Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am taking second part of direct and indirect speech. This is my second video on direct and indirect speech. Change in pronouns. बच्चों आज हम सीखेंगे कि pronouns में कैसे change करते हैं. Change of person. तो फर्स्ट पर्सन यदि आपका प्रोनाउन आ रहा होगा तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो कैसे चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो कैसे करेंगे. ये लिस्ट है जो आपको लर्न करनी है. सब्जेक्टिव में है फर्स्ट पर्सन में आई वी, पॉजेसिव में है माई माइन आवर्स, और नॉमिनेटिव में है मी और अस. सेकंड पर्सन में आपके यू है, और पॉजेसिव में यो और योर्स, और नॉमिनेटिव में यू. थर्ड पर्सन में ही शी इट दे इट, और पॉजेसिव में है हिज हर, हर्स देयर देयर्स इट्स, और हिम हर और देम इट नॉमिनेटिव में. सब्जेक्टिव है जो सब्जेक्ट को बताता है, पॉसेसिव जो ओनरशिप को बताता है, जैसे दिस पेन इज़ माइन, मेरा है, तो ये ओनरशिप को बताएगा. नॉमिनेटिव कर्तावाचक को बताएगा. तो अब हम यहाँ देखते हैं सम अदर इम्पॉर्टेंट चेंजेस. जो दूसरे कुछ चेंजेस हैं बच्चों आपको ध्यान रखने हैं. जैसे मान लीजिए आपके डायरेक्ट सेंटेंस में शैल आ रहा है तो इनडायरेक्ट में आप शुड कर देंगे. विल को वुड, मे माइट, कैन कुड, मस्ट ही रहेगा. तो देखिए कैसे करेंगे. ही सैड स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर टीचर्स, ये डायरेक्ट स्पीच है. तो ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, छूट गए इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट कंजंक्शन लगाएंगे. ही सैड दैट स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर टीचर्स. तो इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं किया, मस्ट का मस्ट ही रहा है. सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही सैड ही विल अटेंड हिज क्लास. तो यहाँ पर देखिए विल है तो आंसर में क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा. तो ही सैड इन्वर्टेड कॉमर्स, कॉमा को हटा के दैट आया. ही विल का हो गया वुड अटेंड हिज क्लास. तो विल इज चेंज इनटू वुड. इसी तरीके से शैल इज चेंज इनटू शुड. ही सैड शी शैल कंप्लीट हर होमवर्क. तो हम इसमें करेंगे शी सैड इन्वर्टेड कॉमर्स, कॉमा को हटाएंगे, दैट लग जाए कंजंक्शन. शी शैल की जगह हो जाएगा शुड कंप्लीट हर होमवर्क. सीखा. शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट ही रहेगा. नेक्स्ट अब आपका देखिए वर्ड्स ऑफ नियरनेस चेंजेस इनटू वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस. जो पास की चीज़ें उनको दूर की चीज़ में हम चेंज करते हैं. तो ये भी आपको लर्न करने हैं. यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में कहीं डिड दिस आएगा तो आप उसको दैट में कर देंगे, दीज को दोस में, हियर को देयर में, हिदर को दिदर में, नाउ को देन में, हैंस देंस, एगो बिफोर, दस सो, टुडे दैट डे, yesterday the previous day, tomorrow the next day, tonight that night, the last week the previous week, next week the following week. ये बच्चों आपको लर्न करनी है ये टेबल के कि कोई भी चीज़ जो ये वर्ड्स आएंगे इनसे चेंज होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. नाउ रूल नंबर 1 while we take change in pronouns. if reported speech जो आपके कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमाज में है दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. उस रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है देन वी चेंज इट अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स सब्जेक्ट. इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे. तो दिस इज़ योर रिपोर्टिंग वर्ब सैड, ठीक है, और इसका सब्जेक्ट क्या है, ही. तो अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में जो आई है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. हमने यहाँ कहा यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में बच्चों क्या आती है, रिपोर्टेड स्पीच. यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो दिस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स सब्जेक्ट. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. तो आप ये देखिए डायरेक्ट सेंटेंस से ही सैड आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक. तो हमने ही सैड तो ऐसे ले लिया और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कंजंक्शन दैट लगाया, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा क्या है, आई है. तो हमने इसको चेंज किया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही से. तो यहाँ पर आएगा दैट ही. अब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, आई एम रीडिंग ए स्टोरी बुक. तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस इज चेंज इनटू पास्ट कॉन्टीन्यूस. तो हमने कर दिया ही वॉज रीडिंग ए स्टोरी बुक. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए डायरेक्ट का. पिंकी सेड माई मदर हैज़ मेड ए डॉल. पिंकी ने कहा है ना, तो ये आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है. माई मदर हैज़ मेड ए डॉल. तो अब आपका ये क्या है, माई, ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. तो ये भी किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से. तो हमने चेंज किया पिंकी सैड दैट इन्वर्टेड कॉमास को हटा के लगाया कॉमा को दैट. अब ये माई है तो किससे चेंज हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से. तो पिंकी क्या है, पिंकी है फीमेल. तो इसके लिए आपका प्रोनाउन आ गया हर. दैट हर मदर. अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है
टेंस भी चेंज करना है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हैज़ की जगह हमने लगा दिया हैड। दैट हर मदर हैड मेड ए डॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई विल फिनिश माई फूड। अब इसमें विल आ रहा है तो आपको कोई टेंस का चेंज नहीं करना है, विल का मैंने बताया था आपको वुड हो जाएगा, तो इसमें आपको प्रोनाउन भी चेंज करना है। अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, तो ये फिर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही सेड दैट, कंजंक्शन लग गया आपका दैट, और क्योंकि दो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब हम जोड़ते हैं सिंगल सेंटेंस में तो हम इसमें कंजंक्शन दैट लगाते हैं, तो दैट लगा दिया। अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इससे चेंज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो यहाँ आ गया ही। विल का हो गया वुड फिनिश हिज फूड। हमको टेंस चेंज नहीं करना है। रूल नंबर 1 में क्या सीखा आपने बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ बिगनिंग में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स सब्जेक्ट। फिर दोबारा सुन लीजिए कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, और बाकी चेंजेस हम जो टेंस के वो करते हैं। और यदि कोई शब्द होता है जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, वो सारे चेंजेस भी करने होते हैं। रूल नंबर 2, ये रूल्स याद करने हैं आपको। इफ़ रिपोर्टेड स्पीच हैज़ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। अब बच्चों पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात हो रही थी, अब रिपोर्टेड स्पीच में बात हो रही है सेकंड पर्सन प्रोनाउन की। यदि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इट इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑब्जेक्ट। तो ये किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार इसको चेंज करते हैं। तो अब सेंटेंस देखिए इनडायरेक्ट का ही आ गया, सेड टू को हमने चेंज करा टोल्ड में, ही टोल्ड हर, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया तो दैट लग गया। अब आपका ये क्या है बच्चों, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हम क्या कह रहे हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है हर, तो इससे चेंज होगा, ये फीमेल है तो इसलिए यहाँ पर आ गया शी वेस्टेड हर प्रेशियस टाइम। अब यहाँ पर भी सेकंड, जितनी बार भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो वो किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर भी हर आ गया, शी वेस्टेड हर प्रेशियस टाइम। यदि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट भी जो रिपोर्टिंग वर्ब का है वो भी क्या है, सेकंड पर्सन है, दोनों आमने सामने, तो मिरर में जब बच्चों अपनी शक्ल देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है, अपना ही फेस दिखाई देता है, तो ये दोनों प्रोनाउन सेम है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में है और जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो भी सेकंड पर्सन है। तो अब इसमें देखिए कैसे चेंज करेंगे, सेड टू तो हो गया टोल्ड, ही टोल्ड यू, फिर क्या आया आपका कंजंक्शन दैट। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो इसको दिखाई देगा इसी से चेंज होएगा यू, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यू ही रहेगा, जब आमने सामने यू होगा तो यू ही रहेगा, दैट यू। अब ये क्या है, आर हो गया तो वर हो गया, यू वर नॉट प्लेइंग वेल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हमने इसको चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूस में, यू वर नॉट प्लेइंग वेल। रिपोर्टेड स्पीच है सेम प्रोनाउन, यह आपका सेम प्रोनाउन है, देन वी मेक नो चेंज इन प्रोनाउन, तब हम प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। अब एक थर्ड सिचुएशन है आपके पास में सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, वी एज्यूम इट एज थर्ड पर्सन, तो बच्चों हम यहाँ पर इसको थर्ड पर्सन मान लेते हैं। थर्ड पर्सन में हम टू हिम या टू हर लगा सकते हैं और टू देम भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एज्यूम करना है, जो यहाँ पर थर्ड पर्सन जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का उसे थर्ड पर्सन एज्यूम करेंगे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे। तो डायरेक्ट में सेंटेंस है, फादर सेड यू शुड वॉश योर क्लोथ्स, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो हम कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड पर्सन एज्यूम कर लेंगे और जो एज्यूम करेंगे उसे यहाँ लिख लेंगे। हमने यहाँ एज्यूम किया हिम को, तो फादर सेड दैट, अब ये सेकंड पर्सन क्या, हमने थर्ड पर्सन यूज़ किया ही, तो यहाँ पर किससे हो जाएगा, यू से चेंज, यू का चेंज करेंगे इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो ये आएगा ही। अब शुड का शुड ही रहेगा, ही शुड वॉश हिज क्लोथ्स, यहाँ पर शैल होता है, यू शैल वॉश योर क्लोथ्स, तो यू शुड वॉश योर क्लोथ्स। फिर इसके बाद है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट गिवन देन एज्यूम इट थर्ड पर्सन। यदि बच्चों यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसे आपको थर्ड पर्सन खुद मान करके
इसको सॉल्व करना है, इसके अनुसार इसको आपको प्रोनाउन को सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना है। यहाँ पर भी आपके ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू शुड वॉश योर क्लोथ्स, फादर सेड दैट। अब यहाँ पर आपने ही यूज़ किया तो ही शुड वॉश हिज क्लोथ्स। तो जितनी बार भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो इसी के थर्ड पर्सन जो आपने एज्यूम किया इसके हिसाब से ही चेंज होगा। अब रूल नंबर 3, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच हैज़ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अभी तो आपने सीखा था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, बच्चों अब हम सीख रहे हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है आई, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था। जैसे फर्स्ट पर्सन है आपका, देख लीजिए फिर से, आपका आई वी, सेकेंड पर्सन है यू और थर्ड पर्सन है ही शी दे और इट। आप देखिए यदि आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यदि आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है ही शी इट दे में से, तो आप इसमें क्या करेंगे, नोनू सैड ही हैज़ मेड हिज हाउस। तो नोनू सैड, ये तो नोनू सैड आ गया, ऐसे कैसे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को हटाया तो दैट कंजंक्शन लग गया। अब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में वी मेक नो चेंज, है ना। हम कोई भी इसमें प्रोनाउन का चेंज नहीं करते, लेकिन बाकी सारे जो चेंजेस हैं रूल्स के अनुसार होते हैं। जैसे टेंस का चेंज है, कोई पास की चीज़ है तो दूर की चीज़ में चेंज होगी, तो फिर ये ही का ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं करते। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ मेड हिज हाउस, तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करा, ही हैड मेड हिज हाउस। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट से टेंस चेंज होता है सिंपल पास्ट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे रूल्स। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखनी है, सन, SON, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन में हम क्या चेंज करते हैं, प्रोनाउन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके आगे जो सब्जेक्ट दिया होता है उसके अनुसार हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन में हम क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उसके अनुसार हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन में हम प्रोनाउन का कोई भी चेंज नहीं करते। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 जो है आपका, इसमें हम लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के, हाउ टू चेंज क्वेश्चंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। बाय बाय।